Guest for today's evening is an amazing personality who is from the field of wildlife conservation, an editor and a writer. He is none other than Devesh Kumar. He is the founder and editor of Explore Wild India magazine, writer of Bamboo Eater book. So let's welcome Devesh Kumar to the studio. Hello and welcome Mr. Kumar to this session of interview. Thank you so much for your valuable time. So audience, if you are visiting this channel for the first time, make sure to subscribe, like and share. I make informational interview and travel vlogs in this channel. So first of all, I would like to know about yourself a little bit. Currently, I am pursuing MSc in Marine Science. Since 2018, I am running a magazine named Explore Wild India, which is recognized by Government of India. I want to familiar people about the importance of flora and fauna of my country, India. That's it. What do you expect from the photographers in order to feature their photos in your magazine? मैगजीन में फीचर होने वाले फोटोग्राफर से क्या उम्मीद रखता हूँ? मुझे लगता है फोटोग्राफी एक आर्ट है, एक कला है जो ज़्यादातर लोगों को लगता है, और फोटोग्राफी विदाउट हैबिटेट नहीं हो सकती। तो मुझे बेसिकली जो फ़ोटोज़ हैं वो हैबिटेट के साथ बहुत पसंद है, क्योंकि हैबिटेट के साथ ही वो एक फ़ोटो को डिफ़ाइन करती हैं, वो एक रियल ब्यूटी को डिफ़ाइन करती है। तो मैं जब भी एक्सपेक्ट करता हूँ किसी फ़ोटोग्राफ़र से अपने मैगज़ीन में फ़ीचर होने के लिए, तो मैं यही देखता हूँ कि उसने फ़ोटोग्राफ़ी कैसे करी है, किस हैबिटेट में करी है, क्योंकि हैबिटेट हमारी फ़ोटोग्राफ़ी के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है। तो मैं हमेशा ये देखता हूँ। जी बिल्कुल, हैबिटेट बहुत ही ज़रूरी है। सो आपके जो बैम्बो ईटर बुक है उसके बारे में कुछ बताइए। आपने कैसे उसे लिखना शुरू किया? द बैम्बू ईटर बुक The Bamboo Eater book is written by me, completely based on the red panda biology. I have tried my best to put every information uh, needed in the book. I have traveled across the country to collect information about the beautiful animal, and I have tried to return possibilities too about the conservation of the red panda. So that's about my book. So what is your best memory at work so far? ऐसी कौन सी यादें हैं जो आपको सबसे अच्छा लगता है? The best memory I have till now, uh, that I have taken an interview of Mr. Paul Losoli, who is a great naturalist working in the Amazon rainforest from many years. So that was one of the finest and beautiful memory till now. आपके हिसाब से ऐसी कौन सी इशू है जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है आज के दुनिया में? सो व्हाट वुड बी द biggest issue related to wildlife extinction or wildlife numbers dwindling in today's world? मुझे लगता है कि अगर कोई बिगेस्ट इशू वाइल्ड लाइफ में है तो वो है कहीं ना कहीं हम सभी लोग इंक्लूडिंग मी, सब लोग वाइल्ड लाइफ से यानी वन जीवन से प्यार करते हैं। लेकिन जब बात कंजर्वेशन की आती है, जब बात रियल कंजर्वेशन की आती है, तो हम में से कई लोग अपना हाथ छोड़ देते हैं। अगर हम एक दूसरे से हाथ मिला के कंजर्वेशन की फील्ड में एक दूसरे के साथ काम करें, तो मुझे लगता है कि वाइल्ड लाइफ के हम बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और इवन हम अपने देश के लिए, इवन वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन सच्ची अगर कोई दिक्कत है तो ये यही है कि जब भी बात कंजर्वेशन की आती है, हम में से कई लोग अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। हम लोग बहुत सिखाते हैं कि कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए और हमें जंगली जानवरों को फीड नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उनमें से फॉलो नहीं करते। हम सिर्फ ये देखने के लिए बोल देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम जो बोलते हैं, अगर हम वो करना शुरू कर दें, तो इमीडिएटली वाइल्ड लाइफ में कुछ प्रोग्रेस की आपको रिपोर्ट दिखेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ कंजर्वेशन के नाम पे कंजर्वेशन करना ही इनफ नहीं है, बल्कि कंजर्वेशन के नाम पे आप एक ट्रू कंजर्वेशन के ज़रिए ही आप वाइल्ड लाइफ के बेटरमेंट में काम कर सकते हैं। Which part of Himalayan conservation inspires you the most?
सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हिमालय, जब भी हम इस शब्द को सुनते हैं तो इमीडिएटली भगवान शिव हमारे ध्यान में आ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान शिव हिमालय से कनेक्ट हैं। इसलिए हम हमेशा जब भी हिमालय की बात करते हैं तो भगवान शिव की ही छवि हमारे मन में आती है। दूसरी चीज़ ये है कि हिमालय जो एक लंबे अरसे से हमारे देश की, हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, और हमारे देश के एक तरह से वो प्रथम रखवाले हैं, जो हमारे देश के कह सकते हैं कि बाउंड्री की रखवाली कर रहे हैं। What would be your piece of advice to the young aspirants who are willing to follow your footsteps? तो मैं एक ही एडवाइस दूंगा जो मैं सभी को देता हूँ जब भी मुझे कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, वो ये है कि जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं आप उसी चीज़ की पढ़ाई कीजिए, क्योंकि मेरा मानना है स्टडी और इंटरेस्ट एक चीज़ है, दो अलग अलग चीज़ें नहीं है। तो आपको अगर पहले अपना एम बनाना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या करना है। तो अगर आपको जिस फील्ड में आपको प्रोग्रेस करना है, जाना है, सक्सेस पानी है, उसी चीज़ की स्टडी करिए, उसी में अपनी बेहतरीन अपना स्टैंड दीजिए, और देखिए ज़िंदगी में सफलता आपको आप लोगों को ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने माँ और बापूसा के साथ बहुत टाइम बिताते हैं, सो उनसे जुड़ी कुछ अगर किस्से हैं तो हमारे साथ आप शेयर कीजिए। मेरी मम्मी की मेरी सबसे अच्छी याद ये है, मेरी माँ से, कि मुझे याद है जब मैं छोटा था तो आमतौर पे छोटे बच्चे जैसे माँ उनको होमवर्क करने के लिए उनको बोलती हैं, तो उसी तरह मेरी माँ भी, मेरी मम्मी भी मुझे कहती थी कि अगर पार्क चलना है तो तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा। तो वो पार्क जाने के लिए हम लोग होमवर्क जो है जल्दी जल्दी अपना फिनिश करते थे। तो वो मेरी मासा की सबसे अच्छी याद है। और मेरे बापू साहब की सबसे अच्छी याद मेरी है जब वो पहली बार मेरे साथ मेरे कॉलेज गए थे, जामिया। वो पहले दिन था मेरा कॉलेज का, और मेरे पिताजी वहाँ मेरे साथ गए थे। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो हमेशा मेरे दोस्त की तरह हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो ये मेरी 2 यादें, मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन यादें हैं। बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। वी आर टू द एंड ऑफ दिस सेशन एंड द लास्ट वर्ड इज योर्स। व्हाट यू वुड डू लाइक टू शेयर एट द एंड? See, when I was in school, there were so many students who told me that there is no scope for wildlife in India, and the same thing happened during my college days. So I decided to run a magazine which is completely based on the flora and fauna of my country, India, and I have done this. Thank you so much, Deves, for your valuable time, and I must say that you are truly an inspiring and amazing personality. It was great interacting with you. So, audience, this was Deves Kumar from the field of wildlife conservation, writer, and the editor. Hope you liked today's interview. I will be back soon with another eminent personality very soon. Till then, thank you so much for watching.